गुजरात के सानंद में सैनिटरी नैपकिन बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। अहमदाबाद से दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, आग कितनी भयानक वहां पर लगी है और धीरे धीरे ये आग और बढ़ती जा रही है। हालांकि कंट्रोल करने की, इस पर काबू पाने की कोशिशें दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो दिख रहा है वो तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि काफी मशक्कत करनी पड़ेगी दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए। आप इसके धुएं को देखिए, काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिख रहा है। आसपास और भी फैक्ट्री और गोदाम बताए जा रहे हैं कि मौजूद हैं और अब खतरा उन तक आग पहुंचने का भी मंडरा रहा है। दमकल विभाग को जानकारी दे दी गई। मौके पर दमकल विभाग के कई गाड़ियां इस वक्त पहुंच चुकी हैं और आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश इस वक्त युद्ध स्तर पर हो रही है, क्योंकि कितनी भयानक ये आग लगी है आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। दरअसल गुजरात की तस्वीर, जहां पर सैनिटरी नैपकिन बनाने की एक फैक्ट्री में ये आग लगी है, भीषण ये आग। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। कई किलोमीटर दूर से ही ये धुआं जो है काला उठता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। आसपास के इलाके में भी आग लगने से दहशत का माहौल है, क्योंकि ये आग बहुत तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है और आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां इस वक्त लगी हुई हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कई किलोमीटर दूर से ये काला धुआं उठता हुआ लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। एक फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी, सैनिटरी नैपकिन बनाने की ये फैक्ट्री। आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया। क्या उस फैक्ट्री में कोई मौजूद भी था, ये भी अभी साफ होना बाकी है, लेकिन फिलहाल यहां प्राथमिकता इसी बात की कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और इसी का प्रयास वहां पर मौजूद दमकल विभाग की गाड़ियां इस वक्त कर रही हैं। गुजरात के सानंद से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भयानक ये आग लगी है सैनिटरी नैपकिन में की फैक्ट्री में और ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग हो सकती है कि लगा हो, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, अभी स्थिति क्या है, कितनी देर लगेगी आग पर काबू पाने में? कोई अंदर भी मौजूद था क्या? जनक, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 अर्पिता बताइए। अभी कितना वक्त लगेगा काबू पाने में और कोई फैक्ट्री के अंदर भी मौजूद था? अर्पिता देखिए, लोग अंदर नहीं थे, लेकिन जो मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी आग काबू में नहीं पा रही। कैमरामैन रूप आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे। आग की लपटें किस तरीके से वहां पर दिख रही है आपको। पूरी फैक्ट्री तबाह हो चुकी है। ये एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और आग देखिए किस तरीके से लपटें यहाँ पे पूरा धुआं का धुआं दिख रहा है। तकरीबन 8 किलोमीटर, जब हम लोग अहमदाबाद से सानंद की ओर आ रहे थे तब ये 8 किलोमीटर दूर से धुओं का गुब्बारा दिख रहा था। ये देख सकते हैं, मैं तस्वीर आपको एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। हालांकि लोग अंदर फंसे नहीं है। रात की बात यह है कि लोग वहां पर उस समय नहीं थे और यहाँ आसपास के जितनी दमकल की गाड़ियां हैं वो सारी की सारी दमकल की गाड़ियां यहाँ पर बुला दी गई है। धोलका नगर पालिका की ओर से, सानंद नगर पालिका, उसके अलावा अहमदाबाद नगर निगम जो विशेष तौर पर स्पेशलाइज है अमूमन इस तरीके से जब आग लगती है अहमदाबाद शहर में कहीं पर भी, तो वहाँ पे दमकल कर्मी पहुंचते हैं। तो जो अहमदाबाद की जो दमकल कर्मियों का स्टाफ है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है और आग को काबू में पाने की कोशिश कर रहा है। 3 घंटे इतना वक्त हो चुका है। सुबह 8 बजे आग लगी है बताया जा रहा है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया अर्पिता। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से ये जो लोहे की टीन है वो पूरी पिघल गई है। पूरा जो फैक्ट्री का शेड था वो पूरा का पूरा ढह गया। ये तस्वीर में दिख रहा है अर्पिता। बिल्कुल, ये 3 कैमरों की नजर से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 की नजर से आप देखिए और स्थिति को बखूबी समझ सकते हैं कि कितनी भयानक वहां पर आग लगी है। कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। सुबह 8 बजे ये आग लगी है और अब देखिए 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति काबू में नहीं है। दमकल विभाग की टीमें वहां पर मौजूद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। गनीमत ये रही कि फैक्ट्री के अंदर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। अभी फिर सिर्फ यही खतरा दिख रहा है कि आसपास भी दरअसल कई गोदाम, कई फैक्ट्रियां हैं और ये आग जिस स्पीड से बढ़ रही है, खतरा ये बढ़ता जा रहा है कि कहीं और फैक्ट्री या कोई और गोदाम इसकी चपेट में ना आ जाए। जनक, सुबह 8 बजे ये आग लगी है, अभी 11 बज गए, काबू अभी तक नहीं हो पाया इस आग में। कितनी दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है मौके पर? कहीं से भी जा सकते हैं। अर्पिता, अपना सवाल दोहराएंगी, मैं नहीं सुन पाया आपको। जी जनक, मैं समझ सकती हूँ वहां पर काफी इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। मेरा सवाल ये कि कितना वक्त और लगेगा काबू पाने में और दमकल विभाग की कितनी गाड़ियां मौजूद है वहां पर?
देखिए सानंद धौलका नगर पालिका की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अहमदाबाद नगर निगम यानी कि अहमदाबाद की फायर फाइटर्स भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अर्पिता, मुझे नहीं लगता कि अगले 3 से 4 घंटे तक आग काबू में पाई जाएगी। कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने ये देखा, मैं उनसे आपको बात कराऊंगा। क्या देखा आपने, कितने बजे आग लगी थी? ये करीबन साहब आग 2-2.5 घंटे हुए और हमारी यहाँ पे शॉप है, तो शॉप से दिख रहा था कि आग का गुबार दिख रहा था। तो जैसे ही गुबार दिखा पाया गया कि यहाँ यूनिचरम कंपनी में आग लगी है। आग लगने के बाद हम यहाँ मैनेजमेंट से भी बात की तो उन्होंने पानी की वगैरह व्यवस्था वगैरह हमने करवाई है। तो ये देखिए आप सुबह 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जो स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक, और अभी भी आग काबू में नहीं पाई गई। ये लपटे अपने आप में देख से अंदाजा आएगा आपको। पूरे जो शेड है, पूरा आपको मैं शेड दिखाऊंगा। अनुप जरा थोड़े अंदर आके आपको वो पूरा तस्वीर दिखाएंगे अंदर का शेड, कि पूरा का पूरा जो शेड है, लोहे की जो टीन है वो लगी पूरी तरह से पिघल गई है। तो आग कितनी भयावह होगी वो अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो मटेरियल अमूमन कॉटन डायपर और सैनिटरी नैपकिन जब बनते हैं तो उसके जो पैकिंग है वो प्लास्टिक में होता है। प्लास्टिक होने के चलते ये आग और ज्यादा भयावह होती जा रही है और अभी काबू में नहीं आ पा रही। फायर ब्रिगेड की जो अहमदाबाद की जितनी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बुलाने के लिए कहा गया। एक ब्रिगेड कॉल दिया जा सकता है। हालांकि अच्छी बात, राहत की बात यह है कि लोग अभी फिलहाल अंदर फंसने की जानकारी नहीं है। और ये निजी कंपनी है जो कॉटन डायपर और सैनिटरी पैड बनाती है और अभी भी आग की लपटें साफ तौर पे दिख रही है। 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। धुआं का गुब्बारा अनूप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 8-10 किलोमीटर दूर से ये पूरा का पूरा दिख रहा है। अहमदाबाद से जब हम लोग साणंद की ओर इस फैक्ट्री की ओर जब आ रहे थे तब ये पूरा गुब्बारा दिख रहा था। और ये देख सकते हैं कि आप अभी भी कर्मचारी या उनकी जो फायर कर्मी है वो वहां से आ रहे हैं। लेकिन आग जिस तरीके से उसकी लपटें दिख रही है, लग नहीं रहा कि आने वाले कुछ घंटे तक ये आग काबू में आ सकती है। बहुत ज्यादा भारी मात्रा में दमकल कर्मी और फायर टेंडर्स की जरूरत पड़ेगी जो आग को बुझा सकते हैं। प्लास्टिक होने के चलते आग ज्यादा फैल रही है। ऐसे में प्लास्टिक पर काबू पाने के लिए और जो मटेरियल चाहिए वो अहमदाबाद नगर निगम का जो दमकल कर्मी है उनके पास है। तो वो जब स्पेशलाइज ब्रांच आएगी, अभी एक दमकल गाड़ी है वो फायर फाइटर की अहमदाबाद नगर निगम की वो आ चुकी है, लेकिन एक से काम नहीं होगा। ये आग जिस तरीके से फैली उसे अंदाजा लगाया जा सकता है। हवा का रुख भी देखिए, हम देख रहे हैं अलग अलग कैमरों की नजर से किस तरीके से वहां पर स्थिति है। काला धुआं जो है उठता हुआ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। शेड जो पड़ा हुआ है टीन का, उसमें को भी देखिए पूरी तरीके से ये पिघलती हुई से दिख रही है। यानी क्या स्थिति इस वक्त होगी। गनीमत यही रही कि जिस वक्त ये आग लगी कोई भी कर्मचारी अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन आग जो है वो बहुत तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है, जिस पर कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। 8 बजे ये आग लगी और अभी देखिए 11:15 बज गए हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जनक हमारे साथ जुड़े हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जनक, क्या ये जो इलाका है जरा बताइएगा, ये किस तरीके का इलाका है? आसपास क्या और भी फैक्ट्री हैं, और भी गोदाम में वहां भी खतरा अब पहुंच रहा है आग लगने का? यही है कि आग को किसी तरीके से काबू में किया जाए। जनक, जनक अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं सवाल दोहरा देती हूँ कि ये जो इलाका है वो इलाका कैसा है? ये यहाँ पर क्या और भी फैक्ट्रियां हैं, और भी गोदाम है जहाँ पर आग पहुंच सकती है? देखिए ये अगर स्पेस देखें अर्पिता तो इस आसपास कोई फैक्ट्रीज नहीं दिख रही है। ये दरअसल जीआईडीसी है, साणंद जीआईडीसी, जहां टाटा नैनो एक प्लांट आपको याद होगा बड़े जोर शोर से टाटा नैनो के प्लांट को यहां पर स्थापित किया गया था। उसके बाद टाटा नैनो की तरह इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनियां यहाँ पर लगी हुई है। तो मल्टीनेशनल कंपनियां ज़्यादातर हैं, जो जापान और चाइना की बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पर उनका बड़े बड़े प्लांट है। और वो प्लांट में और उसका जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो होता है फेज 1 में, ये फेज 1 है और जहां पर ये कंपनी में आग लगी है तो जो कंपनियों के बीच या कहें कि जो फैक्ट्रीज हैं वो फैक्ट्रीज और शेड के बीच में काफ़ी अंतर है। ऐसे में ये आग दूसरी तरह ना फैले। देखिए अब दूसरी भी दमकल गाड़ियां आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये जो निजी जो उनके सुरक्षा गार्ड्स हैं वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं और अभी थोड़ी मिनट में ही आपको अहमदाबाद नगर निगम की बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो देखिए अहमदाबाद नगर निगम की ओर से ये फायर टैंकर जो है
वो गजराज, ये स्पेशलाइज्ड फायर टैंकर है। उसके अलावा केमिकल भी इसमें मौजूद है जिससे प्लास्टिक जो आग फैलती है उसको रोका जा सके। तो ये एक टैंकर वापस अंदर जा रहा है, जबकि दूसरा टैंकर देखिए दूसरे रास्ते से जो दूसरा टैंकर है वो निकला। और अभी लगातार गाड़ियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मैंने जिस तरीके से कहा कि अहमदाबाद दमकल कर्मी यहाँ पर पहुंचे, उससे पहले हम पहुंचे और दमकल कर्मियों की लगातार जो है लोग वो दमकल कर्मियों को यहाँ जो अहमदाबाद नगर निगम की जो स्पेशल टीम है वो लगातार गाड़ियाँ आ रही है। और मैंने जिस तरीके से कहा ये वाटर बाउंसर है जो आग को काबू में कर रहे हैं। ये दरअसल जो स्ट्रेटेजी यही होगी जो हर बार होती है कि चारों तरफ से पानी का छिटकाव हो, चूंकि पहले लिमिटेड सोर्स से आग बुझाने का काम हो रहा था, लेकिन अब लगातार गाड़ियां अहमदाबाद नगर निगम की ओर से आ रही हैं। ऐसे में स्ट्रेटेजी के तहत यही हो सकता है कि चारों तरफ से पानी की बौछारें डाल के प्लांट को रोकने की कोशिश की जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उस आग की गवाही दे रही जो यहाँ भयानक तरीके से लगी है। हालांकि कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं और लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि प्लास्टिक होने की वजह से आग बहुत तेजी से भड़क रही है और उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए इसकी कोशिश ही दमकल विभाग की तरफ से हो रही है। जनक, क्या अभी तक ये साफ हो पाया है कि ये आग लगी कैसे? देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आग प्राथमिक बता रहा हूं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही और वो वैसे एफएसएल आने के बाद होगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो पहली जानकारी यही है कि आग की वजह से फायर सर्किट में कहीं वो हुआ होगा और उसके बाद ये आग फैली होगी और एक के बाद एक जो फेज मैनर में कंपनियां हैं उसके बाद ये उस तरीके का होगा। मैं डिप्टी एसपी कामरिया हैं, उनसे मैं बात कराने की कोशिश करूंगा आपको। ये देखिए गाड़ियां लगातार आ रही है और ये डिप्टी एसपी कामरिया है, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। અમદાવાદ શહેરના તેમજ જેડીસીના તમામ ફાયર ફાઇટરોને બોલાવે છે। ટોટલ 18 ફાઇટર આવેલા છે અને ફાયરના મેઇન બોસ દસ્તુર સાહેબ આવેલા છે। આગ કંટ્રોલમાં છે, પરંતુ 8:30 જેવી આગ લાગી, એલાર્મ ચાલુ થયું એટલે કોઈ જાનહાની થયેલ નથી। તમામ એના અંદર કામ કરતા એમ્પ્લોયને સેફ છે, ફક્ત આગ ઓલવવાનું કામ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે। આગનું કારણ કોઈ સામે આવ્યું છે સર? અત્યારે તો એ લોકો શોર્ટ સર્કિટ કહે છે, કારણ કે આગની અત્યારે તીવ્રતા એટલી બધી છે કે ટોટલ ફેક્ટરી લોસ થઈ ગઈ છે। એટલે એફએસએલ આવ્યા પછી જ ખબર પડશે કઈ જગ્યાએથી આગ લાગી ને શેના માટે આગ લાગી। સેફટી હતી? ફાયર સેફટી છે, પણ ફાયર સેફટી એટલી બધી આગ છે એટલે ફાયર સેફટીનું જે પાણીનો ફોર્સ હોય એટલો બધો લાગ્યો નહીં, એટલે બહારથી અમારે બોલાવવાની જરૂર પડેલી છે। तो जो यूनिचेम कंपनी है इसका जो मेन है एचआरओ, इसका हमारा फोन आया था 8:30 बजे कंपनी में आग लगी थी। वो आग का कारण वो बता रहे थे कि शॉर्ट सर्किट हुई थी। आग में जो बच्चे लोगों का जो डायपर बनाते थे सैनिटाइज इसमें यूज कर रहा था, इसके आधार पर जो कॉटन की थी इसलिए इसने आग ने झड़प कर ली और इसके साथ जब विंड डायरेक्शन जब हुआ तो पूरी फैक्ट्री में आग लग गई है। अभी तो अभी क्या सर कितने फायर टैंकर्स को बुलाया? अभी 18 फायर टैंकर है। अहमदाबाद एएमसी से टोटल 18 है। आसपास के कंपनी के सभी टाटा, नैनो या फोर्ड सभी कंपनियों से फायर बुला लिया है। आग अभी फैक्ट्री में पूरी फैक्ट्री लॉस हो गई है, लेकिन कोई जानहानि इसमें नहीं है। तो देखिए ये डिप्टी एसपी कामरिया बता रहे थे कि 18 फायर टैंकर्स हैं जो आग बुझाने में लगे हुए हैं। राहत की बात यह है कि कोई अभी अंदर फंसा नहीं है और अब पूरी तरह से फैक्ट्री है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। 8 से 8:30 का वक्त और जैसे मैंने अर्पिता आपको बताया कि प्राथमिक जानकारी हमारे पास है वो यही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और प्लास्टिक रैपिंग होता है, इसके चलते आग और भयावह हुई और जो जिस तरीके से हवा का रुख है उसने आग और ज्यादा फैली। तो 18 फायर टैंकर्स हैं वो अभी आग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन आग जिस तरीके से फैल रही लगता नहीं कि इतने फायर टैंकर्स भी काम लगेंगे और भी फायर टैंकर्स की जरूरत पड़ सकती है। अर्पिता बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी और ज़रूरत पड़ सकती है जिस तरीके से जनक बता रहे हैं गाड़ियों की, दमकल विभाग की, लेकिन अभी फिलहाल कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जा सके। जनक तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात के साणंद में ये भीषण आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि ये आग लगी होगी और सुबह 8:30 बजे ये फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि आग लगी है। और हालांकि अभी कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि देखिए धुआं जो है वो किस तरीके से उठ रहा है और अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी भयानक
ये आग लगी है। और इतनी भयानक आग पर काबू पाने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए 11:30 का वक्त हो चुका है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त और लगेगा। जनक, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके लिहाज से तो अभी ऐसा दिख रहा है कि 2 से 4 घंटे अभी और लग सकते हैं आग पर काबू पाने में। ज्यादा वक्त लग सकता है अर्पिता। मैंने जिस तरीके से कहा, लगातार देखिए डीपीएसपी की ओर से यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है, क्योंकि धुआं जिस तरीके से फैल रहा है वो धुआं और खतरनाक हो सकता है और वो हमारी ओर भी आ सकता है, क्योंकि जो हवा का रुख है वो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ उस ओर दिख रहा है। तो देखिए ये लपटें हैं आग की, वो जैसे ज्यादा फैल रही है और उसके चलते धुआं और खतरनाक हो रहा है, और धुआं ऊपर जाने की जगह अब जमीन जो सतह है उस तरफ आता दिख रहा है। इसलिए ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप हो सके तो इतने पीछे हो जाए, और इसी के चलते मैं आपको दूर से थोड़ी तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए रास्ता क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है और पीछे से रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, और ये तस्वीरें दूर से भी आपको तस्वीरें दिखेंगी, क्योंकि 7 किलोमीटर दूर से ये पूरा धुआं दिख रहा है अर्पिता। और धुआं अब है ना वो आगे बढ़ रहा है, हवा जहां हम खड़े हैं हवा का रुख हमारी अनाउंसमेंट जो हो रही है, अनाउंसमेंट लगातार वहां पर जो कंपनी है उनकी ओर से देखिए रास्ता क्लियर करने को लिए बोल रहे हैं। दमकल की और गाड़ियां मंगवाई गई है और इसके चलते ये और आए, उस तरीके से कहा गया कि पूरा का पूरा ये रास्ता साफ होना चाहिए। तो लगातार ये आग की लपटें यहाँ की ओर आती हुई दिख रही हैं। जीआईडीसी के चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं हम, वो दोस्त हैं उनसे। आइए क्या सर जानकारी क्या थी, कितने बजे आग लगी, क्या जानकारी आपके पास? आग लगभग 8:30 बजे लगी थी, अभी तक वो बंद नहीं हुई है। साणंद जीआईडीसी में कोई भी फायर ब्रिगेड की सर्विस है नहीं, इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए 8 साल से हम लोग रजूआत करके आ रहे हैं, मगर आज तक उसका कोई तो सोल्यूशन। क्या समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची? हाँ, समय पर कैसे पहुंचेगी? अहमदाबाद से लानी है, यहाँ फायर ब्रिगेड है नहीं। 2200 हेक्टेयर की जीआईडीसी है, गुजरात में तीसरे नंबर की है। हम लोग 8 साल से इसकी डिमांड कर रहे हैं। 1.5 साल पहले जब सूरत में ये हादसा हुआ तब हमने ये डिमांड की थी, और तभी भी डिमांड की थी, तब हमने को जीआईडीसी वालों ने विदिन 48 आवर्स ये सुविधा खड़ा करने की बात की थी। आज तक कोई भी बात आगे चली नहीं है। तो इतनी बड़े एस्टेट में अगर इतनी सी सुविधा नहीं है और हम विदेश से, चाइना से सब उद्योग को यहाँ लाने चाहते हैं, वो एक खेदजनक बात है कि एक छोटी सी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास है नहीं। देखिए ये अजीत भाई हैं जो साणंद जीआईडीसी के चेयरमैन हैं, और ये बता रहे हैं कि उनके पास साणंद में ये इतनी बड़ी जीआईडीसी है जहां मल्टीनेशनल कंपनी है, और यहां पर एक भी दमकल गाड़ियां उनके पास मौजूद नहीं है। उनको निर्भर रहना पड़ता है, चाहे पास का हो, पास की जितनी भी कम जो अहमदाबाद नगर निगम हो, साणंद नगर पालिका हो, उनकी जरूरत पड़ती है, चाहे दुलका से। तो ये दूर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ से, चूंकि अब जो हवा का रुख है वो जिस तरीके से फैल रहा है, जहां हम खड़े हैं उस और आता दिख रहा है। तो धुआं जो लपटे ऊपर की ओर, और अब सतह भी जहां जो सतह है उसकी ओर आ रही है। तो यहाँ पे और खतरनाक होता जा रहा है खड़ा रहना भी, क्योंकि धुआं की लपटे, आग की लपटों के साथ साथ धुआं भी उसी तरीके से आगे फैल रहा है। अर्पिता, जनक जरा ये बताइए, क्योंकि ये अब कह रहे हैं जिनसे आप बात कर रहे थे कि ये पहले से कहा गया कि आप यहाँ पर फायर ब्रिगेड वगैरह होनी चाहिए, दमकल की गाड़ियां होनी चाहिए, जो कि बता रहे नहीं है। आग कितने बजे लगी है और कितने बजे दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं? देखिए जो जानकारी आई कि जिस तरीके से डिप्टी एसपी केटी कामरिया ने हमें कहा कि 8 सवा 8 का वक्त बताया जा रहा है, उस समय आग लगी, और उसके बाद जीआईडीसी नगर पालिका की ओर से जो गाड़ियां हैं वो आई। उनके पास 6-6 हजार लीटर की केवल 2 छोटे फायर टैंकर है, वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से आग है और जिस तरीके से कंपनी की साइज है वो देखते हुए वो काबू में नहीं कर पाए, और जिस तरीके से हवा का रुख रहा इसने और आग को ज्यादा भयावह किया। तो वो फायर टैंकर्स काफी नहीं थे। दूसरी ओर मैं दिखाऊंगा और भी फायर टैंकर्स, मैंने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई अहमदाबाद नगर निगम। देखिए ये और भी फायर टैंकर्स अहमदाबाद से जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है और आग की जिस तरीके से जी मैं जो देख रहा हूँ उसके मुताबिक लग नहीं रहा कि 18 फायर टैंकर से भी काम बनेगा। लगातार फायर टैंकर्स और स्पेशलाइज्ड हैं अहमदाबाद नगर पालिका और नगर निगम के, अहमदाबाद नगर निगम के जो दमकल कर्मी हैं वो इस तरीके की आग को काबू में पाने के लिए तो चारों ओर से, एक फैक्ट्री को चारों ओर से पहले पानी की बौछारें होगी और जो केमिकल स्प्रे होगा उससे ही आग काबू में आ सकती है। तो जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनती है, और हमने अब तक जिस तरीके से देखा है कि ऐसी बड़ी जब आग
लगती है तो उनको चारों ओर से पानी की बौछारें और केमिकल से उस पर स्प्रे होता है, उसके बाद ही आग काबू में पाई जा सकती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके का होगा। लगातार अहमदाबाद नगर निगम की दमकल कर्मियों की गाड़ियां यहाँ पर आ रही है और ये आग मुझे नहीं लगता, जिस तरीके की मैं देखूं टेंडेंसी, तो ये लग रहा है कि अगले 4 से 5 घंटे या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। अर्पिता, जनक, ये बहुत ही अच्छी और राहत की बात है कि जो कर्मचारी अंदर फैक्ट्री में वो सारे सुरक्षित हैं। आप ये बताइए, क्या कर्मचारी काम कर रहे थे उनको निकाल लिया गया था या वो खुद ही वक्त रहते कर्मचारी बाहर आ गए थे? देखिए, सुबह की शिफ्ट होती है और उसको जब जाना होता है, फायर अलार्म बजी, यहाँ पर बता रहे हैं कि फायर अलार्म बजने के बाद तुरंत जो अंदर जाना था उनको अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि पहली शिफ्ट अगर होती है और वहाँ पर उससे पहले ही आग लगी, फायर अलार्म बजने के बाद किसी को अंदर नहीं जाने दिया और यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि कोई हताहत की खबर नहीं है। तो अंदर कोई फिलहाल नहीं है, पूरा शेड है जो लगातार, अब देखिए पहले जो स्ट्रक्चर था उसकी जगह पे और अब झुकता जा रहा है। लोहे की टीन और लोहे से स्ट्रक्चर पूरा बना था वो झुकता हुआ पूरा दिख रहा है, लेकिन आग काबू में नहीं आ पा रही और 4 से 5 घंटे और ज्यादा या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि ये कंपनी है वो जो उसका जो फैक्ट्री है वो काफी, उसका एरिया है वो काफी लंबा है, चौड़ा है और ये तो कोशिश देखिए अभी यही है कि आग पर काबू पाया जा सके। जनक, मैं और अपडेट के लिए आपके पास आऊंगी। इस बीच चीन सीमा विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर चीन के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और चीन पर कांग्रेस के रुख में नरमी पर भी सवाल उठाए। यही ने उन्होंने 2012 में लोकसभा में पूछे गए सवालों का हवाला देते हुए कांग्रेस के शासन ने भारत की 72,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर चीन और पाकिस्तान का कब्जा होने का आरोप भी लगाया है। तो आपको बता दें, संबित पात्रा जो कि अब सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं माँ बेटे ने भ्रम की राजनीति, भ्रमजान फैलाया है। माँ बेटे ये जवाब दे कि आपके परिवार ने, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये ट्रीटी साइन हुई है, आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है, नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप बताइए, ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। 2 हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया। आपने क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? आज भी वो भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। कल CWC की मीटिंग हुई, शाम तक राहुल गांधी जी ने भी फिर सरेंडर का राग अलापा था, ये आपने देखा था। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है, परिवारशाही नहीं है। इस परिवार और इस परिवार के राज को, इस डायनास्टिक रूल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। एंड दे हैव बीन इजेक्टेड। एक तरह से राजनीतिक पटल से इनको इजेक्ट कर दिया गया है, बाहर इनको फेंक दिया गया है। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, एक तरीके से अभी तक हम देख रहे थे जो कांग्रेस की तरफ से वार किया जा रहा था, जेपी नड्डा उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन अब संबित पात्रा भी मैदान में आ गए। देखिए, पार्टी के अध्यक्ष ने एक लाइन तय कर दी है, उसके बाद पार्टी के तमाम प्रवक्ता, नेता उसी लाइन पर बोल रहे हैं और जो संबित पात्रा का बयान है वो बिल्कुल उसी लाइन पर है। जो गांधी परिवार को टारगेट किया जेपी नड्डा ने अपने बयान के जरिए, अपने ट्वीट के जरिए, उसी लाइन को आगे बढ़ाया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा संबित पात्रा ने कि नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक उन्होंने निशाना बनाया और ये बताया कि किस तरीके से एक खास परिवार, गांधी परिवार, किस तरीके से चाइना के मामले पर उनका रुख रहा है और किस तरह से 62 में जिस तरह से जमीन छोड़ी गई थी और ये कहा गया कि 2 हरियाणा जैसे 2 राज्यों का भूभाग मिला लिया जाए, इतनी जमीन छोड़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर यह साफ दिखाई देता है कि अभी तक कांग्रेस आक्रामक तरीके से बीजेपी पर वार कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक लाइन तय कर दी है पार्टी के लिए। उसी लाइन पर अब पार्टी के प्रवक्ता और तमाम नेता भी आगे आकर के हमला कर रहे हैं और कांग्रेस को जिस भाषा में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही थी उसी तरह से अब सरकार, पार्टी की तरफ से भी उन्हें जवाब दिए जा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पीएम आवास पर कैबिनेट बैठक चल रही है और इससे पहले रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई जिसमें चीन पर चर्चा हुई। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की अभी ये बड़ी खबर आ रही है कि पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है और इससे पहले रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक भी हुई थी जिसमें चीन पर बात की गई थी। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, ये जो कैबिनेट की बैठक है इसमें किन किन बातों पर चर्चा हो रही है?
देखिए 11 बजे के करीब बैठक शुरू हुई। कैबिनेट की बैठक आज पहले से तय थी, लेकिन कैबिनेट की बैठक से पहले जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पहले सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस जो है वो सबसे बड़ी कमेटी होती है सुरक्षा मामलों की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो उसकी बैठक हुई जिसमें जो वर्तमान हालात हैं चाइना के मुद्दे पर उसकी जानकारी दी गई, आपस में विचार विमर्श किया गया। और जिस समय आपको याद होगा कि चाइना का पूरा ये गलवान वैली वाली घटना सामने आई थी, उसके बाद भी आपात सीसीएस की बैठक हुई थी। तमाम आगे क्या कदम उठाए जाने हैं उस पर चर्चा की गई थी। और आज जो वर्तमान स्थिति है, किस तरीके से अब दोनों देशों के बीच जो चाहे सैनिक स्तर पर वार्ता चल रही हो या वहां पर मौके पर जो स्थिति है, उन सब के बारे में प्रधानमंत्री और बाकी ठीक है विक्रांत, रहिए आप हमारे साथ। वहीं भारत चीन सीमा विवाद पर जारी तनाव के बीच और दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। खबर है कि इस बैठक में सीमा पर जारी तनाव पर चर्चा होगी। 2012 में दोनों देशों के बीच सीमा के मामलों पर बने समूह WMCC के बैनर के तले ये बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले सीमा विवाद पर हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों देश पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तनाव दूर करने पर सहमत हुए थे। संदीप हमारे साथ और अपडेट के साथ। संदीप, देखिए जीएस लेवल की बातचीत है, ये इस महीने में दूसरी बैठक है। और इससे पहले 5 जून को आपको याद होगा कि जब कोर कमांडर की बैठक बुलाई गई थी, उससे ठीक एक दिन पहले जो है कूटनीति का रास्ता खोला गया था और भारत की तरफ से बातचीत की गई थी काउंटर पार्ट से चाइना में। तो उसके बाद दूसरे दिन जो है बैठक हुई। उसी तरीके से जो है आज भी बैठक बताई जा रही है कि 12:30 बजे शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और मौजूदा हालात जो है पूरे उस पर जो है चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से 22 तारीख को जो बैठक हुई उसमें जो है जो भी सहमति बनी उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। चूंकि अभी तक ये विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि ये उसकी बैठक है या किसी दूसरे की, लेकिन फिलहाल जो है 12:30 बजे जो है ये लोग मुलाकात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और एक महीने में ये दूसरी बैठक है जिसमें कि सीमा पर चर्चा होगी।